स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सोनीपत। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है, लास्ट टॉपिक हमने किया था हिस्टोरिकल बैकड्रॉप लैंडमार्क्स फॉर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सामाजिक सुधार आंदोलनों के कुछ पद चिन्ह, और इसमें वोमेन से रिलेटेड उनका स्टेटस जो हमारे समाज में है, स्टेटस ऑफ गर्ल्स एंड वोमेन इन इंडिया पर हमने चर्चा की थी, एंड स्टेटस ऑफ वोमेन इन ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। एंड इसमें डिफरेंट पीरियड्स में क्या स्टेटस रहा, क्या विभिन्न कालों में महिलाओं की क्या स्थिति थी, उस पर चर्चा की। और उसी में भारतीय समाज में स्त्री और बालिकाओं की जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स एंड वोमेन्स इन इंडियन सोसाइटी, उस पर चर्चा की थी हमने। साथ ही मेजर टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स एंड वोमेन्स, स्त्री और बालिकाओं की समस्याओं को दूर करने के उपाय भी देखे थे। आज के टॉपिक को, इसी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो महिलाओं के लिए सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम प्रोग्राम बनाए गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम फॉर वोमेन एंड गर्ल्स, सो महिलाओं और बच्चियों के लिए जो भी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने समय समय पर प्रयास किए हैं, उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी उन्होंने प्रोग्राम्स वोमेन्स के लिए लॉन्च किए हैं। सो एजुकेशन इज़ द ओनली टूल बाय विच अ गर्ल्स और अ वोमेन can empower herself and eventually her family. An educated woman has the self-confidence, skill as well as intelligence to understand the need to be a better daughter, sister, wife and mother and make a progressive family. India holds a strong determination in providing education to all children, especially the girl child. By declaring education as a fundamental right, India ensures constitutional provision for providing free and compulsory education to all the children between 6 to 14 years of age. An increased number of initiatives have been taken to promote girls' education in India by both government and civil society organizations. However, due to the enormity of the countries and physical size and social economic diversity, an impression has gained that these initiatives are too sporadic and piecemeal. In order to make a concentrated effort, different organizations across the country have government come together in the network at the national and international level. The government of India has taken many initiatives to strengthen social economic status and education system of India. The major initiatives are following. So गवर्नमेंट ने समय समय पर तरह तरह की स्कीम बनाई है वोमेन्स और महिलाओं के लिए, क्योंकि औरत एक घर में बेटी का और बहन का, वाइफ का और मदर का रोल निभा रही है, तो उसको समाज में एक अच्छी स्थिति प्रदान करने के लिए, एक अच्छा स्थान दिलाने के लिए, एक अच्छा रोल प्ले करने के लिए गवर्नमेंट समय समय पर कोई ना कोई स्कीम लाती रहती है। तो देखते हैं डिफरेंट स्कीम्स कौन कौन सी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स, BBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, लिटरेरी मीनिंग एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, सेव द गर्ल चाइल्ड। मतलब कि यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से मतलब था कि गर्ल चाइल्ड को एजुकेट किया जाए और गर्ल चाइल्ड को कैसे बचाया जाए। स्कीम एज एम्बिशियस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ इंटेंडेड टू जनरेट मैसिव अवेयरनेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज ऑफ फीमेल्स एंड हेल्पिंग देम असेस दी सर्विस बेटर। सो गर्ल्स के लिए बनाई गई थी कि किस तरीके से महिलाओं को अच्छी एजुकेशन दिया जाए और उनके वेलफेयर के लिए कैसे काम किया जाए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो स्कीम थी, उसके कुछ मेजर पॉइंट जो थे, टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, टू इंश्योर एजुकेशन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, टू प्रिवेंट सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, टू इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड एंड टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज से बचाना और
उनको प्रोटेक्शन दिलाना और सेक्स सिलेक्शन के बाद अबॉर्शन कराना उसको रोकना और गर्ल्स की एजुकेशन को इंश्योर करना और प्रोटेक्ट करना एक लड़की को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में स्कीम का जो मेन मोटिव था ये था। देन इसके बाद महिला समाख्या स्कीम को देखते हैं। महिला समाख्या प्रोग्राम इज़ ए प्रोग्राम दैट कम्स अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड वॉज फॉर्म्ड इन द 1988 में जो इस पॉलिसी आई उसमें बनाया गया। दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम फोकसेस ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन हु बिलोंग टू द marginalized section. The Mahila Samakhya program recognizes that education can be an effective tool for women empowerment. तो महिला समाख्या में एजुकेशन को एक इम्पॉर्टेंट टूल माना गया वोमेन की एम्पावरमेंट के लिए और उसको अच्छा समाज में स्थान दिलाने के लिए। नेक्स्ट आया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2004 in order to provide प्राइमरी लेवल एजुकेशन टू गर्ल्स। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम 2004 में चलाई गई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ KGBV इज़ टू इंश्योर एक्सेस एंड क्वालिटी एजुकेशन टू गर्ल्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस ग्रुप बाय सेटिंग अप रेजिडेंशियल स्कूल एट अपर प्राइमरी लेवल। KGBVs can be opened in educationally backward block EBBs previously defined on a composite criteria of blocks with a rural females literary rate below the national average and gender gap in literary higher than the national average। तो कहीं ना गर्ल्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम चलाई गई जिसमें कि बैकवर्ड ब्लॉक्स की महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने का काम किया गया। नेक्स्ट है आपका किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना वॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 38 ICDS blocks in the state from 2001 to 2002 and during 2005 and 6 the scheme was extended to cover all the 185 ICDS blocks in the state. So पहले 2001 and 2 में 38 blocks and then 185 blocks 2005 and 6 में इस स्कीम के तहत रखे गए और महिलाओं को शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का काम किया गया। ट्रेनिंग रेजिडेंशियल ट्रेनिंग एंड एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए यहाँ पे काम किया गया। देन ए न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंस गर्ल। न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंस गर्ल NPAG शॉर्ट फॉर्म था इसका। न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंस गर्ल NPAG इज ए Government of India scheme through which special nutrition is provided to adolescent girls from families living below poverty line. Two backward districts Karnataka, that is Kolar and Gulbarg, have been selected to implementing the program of an experimental basis. Under this scheme, adolescent girls who weight less than 35 kg are identified and 6 kgs of rice distribution every month through fair price shops to identify card holder। जो कि जो लड़कियां 35 kg से कम की थी, वेट अंडर वेट थी, उनका वेट कम था, उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंस गर्ल चलाया गया जिसमें महिलाओं को राशन प्रदान किया गया। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंस गर्ल्स, इसके बाद राजीव गांधी की भी एक स्कीम आई फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंस गर्ल्स SABLA, इसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द year 2000 come up with scheme called Kishori Shakti Yojana KSY using the infrastructure and integrated child development services. The objective of this scheme were to improve the nutritional and health status of girls in the age group of 11 to 18 years as well as to equip them to improve and upgrade their home based and vocational skills, to promote their overall development including awareness about their health, personal hygiene, nutrition, family welfare and management. तो राजीव गांधी
स्कीम फॉर एम्पावरमेंट एडोलेसेंस जो थी वो गर्ल्स के न्यूट्रिशन के लिए, उनके हाइजीन के लिए, फैमिली वेलफेयर एंड मैनेजमेंट के लिए आई। इसके टारगेट ग्रुप और सर्विसेज भी थे कुछ। नेक्स्ट है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल NPEGEL। National Program for Education of Girls Elementary Level was started in 2003 to ensure access to education to girls who could not benefit from the Sarv Shiksha Abhiyan. Under this scheme, model school have been start up in covers 24 states. So कुछ ऑब्जेक्टिव थे इसके NPEGEL के, to provide block focus project for girls risk difficult circumstances with clearly defined outcome, to develop and promote facilities to provide access to facilitating retention of girls and ensure greater participation of women and girls in the field of education, to improve quality of education through various interventions and to stress upon the relevance and quality of girls education for their empowerment. इसकी भी कुछ यहाँ पे फोकस एंड स्ट्रेटजीज़ थी। यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ इनकी जो रही वो थी आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स को कम करना, ड्रॉप आउट्स को कम करना, ओवर एज हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन उनको एजुकेशन प्रदान करना, वर्किंग गर्ल्स को भी एजुकेट कैसे किया जाए, गर्ल्स फॉर मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप्स को कैसे टारगेट ग्रुप में लाया जाए, गर्ल्स विद लो अटेंडेंस, जो लो अटेंडेंस की लड़कियां हैं उनको कैसे क्लास में मौका दिया जाए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दे सके, गर्ल्स विद लो लेवल ऑफ अचीवमेंट, जो लो लेवल ऑफ अचीवमेंट की लड़कियां हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये इसके कुछ स्कीम रहे। नेक्स्ट है आपकी बालिका समृद्धि योजना। द बालिका समृद्धि योजना स्कीम स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन 1997। The Balika Samriddhi Yojana is an important initiative of government to raise the status of girls' child. The main aim of the scheme is to change the negative attitude of families and communities toward the girls' child, to increase enrollment and retention of girls' school, to raise the marriage age of girls and increase income opportunities and activities, to help girls to perform successful actions, to provide scholarship of well-educated. Balika Samriddhi Yojana provides benefits from the rural and urban areas all over the India. So बालिका समृद्धि योजना 1997 में आई, जो कि महिलाओं की स्कूल को इनरोलमेंट बढ़ाने में और जो उनकी मैरिज की एज है उसको रेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए काम यहाँ पे किया गया। और स्कॉलरशिप का कुछ अमाउंट रखा गया बैकवर्ड क्लास की जो लड़कियां थी उनके लिए रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में। तो 1 to 3rd क्लास में पढ़ने वाली बालिकाएं थी उनके लिए 3000 रुपीज़ पर मंथ ईच क्लास, एंड 4th क्लास में 500 रुपीज़ पर एनम, एंड 5th क्लास के लिए 600 पर एनम, एंड 6 to 7th के लिए 700 ईच क्लास, एंड 8th के लिए 800 पर एनम, और 9th एंड 10th के लिए 1000 पर एनम ईच क्लास के लिए ये राशि रखी गई। ओके, नेक्स्ट आपकी स्कीम आई स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रनिंग ऑफ गर्ल्स हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कूल के SC/ST की जो लड़कियां थी उनके लिए स्कूल का प्रोविज़न भी रखा गया। नेक्स्ट आपकी है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन वॉज लॉन्च्ड in May 2008 with the objective of establishment and enable environment to reduce the dropouts of promote the girls enrollment of children mainly belonging to SC/ST communities in senior secondary school. According to the scheme, a sum of 3000 deposited in the name of unmarried eligible girls as fixed deposit who can entitled to withdrawal along with interest on attaining 18 years age and passing 10th क्लास एग्जामिनेशन। तो 3000 रुपीज़ लड़कियों के नाम से वहाँ पे
सबमिट करा दिए जाते थे, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, और 18 ईयर्स के होने के बाद उनको वो दिए जाते थे। नेक्स्ट आपकी स्कीम आई नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी, एंड इसके बाद साक्षर भारत स्कीम आई 2012 में। देन उसके बाद आई आपकी डिपार्टमेंट ऑफ वोमेन स्टडीज़, DWS के नाम से जाना गया इसे, डिपार्टमेंट ऑफ वोमेन Studies. The department working as a women education unit since 1979 was made a fund-fledged department, Women Studies 1987, to look afresh problem and issues of girls. तो गर्ल्स की प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए ये स्कीम रखी गई। डिपार्टमेंट ऑफ वोमेन स्टडीज़ प्लान्स एंड इम्प्लीमेंट्स its activities in accordance to the NCERT commitment फॉर गर्ल्स एजुकेशन। NCERT के डिपार्टमेंट्स के गर्ल्स एजुकेशन के लिए ये स्कीम रखी गई। नेक्स्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, DPEP। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम हैज़ अलॉन्ग विद अदर स्कूल इफेक्टिवनेस एक्टिविटीज़ टारगेटेड गर्ल्स विद अल्टरनेटिव फ्रॉम द स्कूलिंग एंड हैज़ अचीविंग जेंडर पार्टी in all the districts where the program is running. It has managed to achieve its objective in most of the district. The result of NCERT administered language and mathematics learning assessment survey 1997 in the DPEP district indicated that the program targeted in narrowing the gender gap to less than 5% point had been achieved in almost districts, although social group disparity by the large remain unchanged. Next आपकी आई शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट, SKP के नाम से जाना गया। 1987 में आई थी ये स्कीम विद असिस्टेंस फ्रॉम स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी शीडा। द प्रोजेक्ट एम टू यूनिवर्सलाइजेशन एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन रिमोट एंड सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड विलेज के लिए ये स्कीम आई थी। ठीक है, लोक जुम्बिश योजना आई उसके बाद 1994 में, एंड देन ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड OBB। The scheme of Operation Blackboard was launched 1987-88 with the aim of improving human and physical resources availability in primary school of the country, provision of at least 2 reasonably large room, at least 2 teachers, and essential teaching learning material for every existing primary school were the components of the scheme. The scheme has been subsumed in सर्व शिक्षा अभियान 2002-2003। तो ब्लैक बोर्ड योजना में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB लॉन्च किया गया 1987-88 में। नेक्स्ट आपकी स्कीम आई उज्ज्वला स्कीम। दिस स्कीम एम टू प्रिवेंट trafficking of women and children of commercial and sexual exploitation through social mobilization and involvement of local communities. Awareness generation program generate public discourse through workshops, seminar, and such events, and any other innovative activity. It is also facilitates recuse victims from the place their exploitation, place them in safe custody. It provides rehabilitation service both immediate and long term to the victim by providing basic amenities needs such as shelter, food, clothes, medicine, treatment, including counseling, legal aids, guidance, and vocational training. So उज्ज्वला स्कीम यहाँ पे एक काम की गई। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा डिफरेंट टाइप्स की ये स्कीम बनाई गई जिसके थ्रू वोमेंस को जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रही हैं, उनको किस तरीके से रिमूव किया जा सके, कम किया जा सके और उन्हें सशक्त बनाया जाए और समाज में किस तरीके से वो खुद को इस्टेब्लिश कर सके। तो गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके की स्कीम चलाई गई। सो ये थी वेरियस स्कीम प्रोग्राम फॉर वोमेन एंड गर्ल्स चाइल्ड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और बाय बाय, हैव ए नाइस